लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, आज उसी की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 26 पे आप देख लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 45, 46, 47। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, यहां पे बोल रहा है व्हाट इज द डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा जब y गिवन है आपको, यहां पर y गिवन है आपको 6x माइनस 10, 6x माइनस 10। तो आप क्या करोगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ y निकाला, दैट इज द डी ओवर डी एक्स ऑफ 6x माइनस 10। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 6x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 10। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया जीरो। अब यहां पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 6x हुआ, तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स की पावर 1, एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1। तो यहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया ना। तो यहां से क्या होगा, 1 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा यहां से 6 हुआ क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ गया आपका 6। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन वहां पे दे रखा है y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 28 पर। तो y इक्वल टू दे रखा है उसने 9x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 9x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। अब कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 6 इस साइड आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। बाई पार्ट डेरिवेटिव हो जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव होगा, फिर इसका डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव। तो 1 इज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा x। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, पावर 4 नीचे उतर आएगी, 9 इंटू 4 एक्स की पावर 3, तो 9 27, 9 36 36 एक्स क्यूब प्लस 12x। क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है। ओके, तो डेरिवेटिव की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। बेटा अब कभी कभी क्या होता है, फंक्शन थोड़ा सा अलग डिफरेंट लिखा होगा, तो अभी उसमें जैसे इस तरह का एक फंक्शन हो गया, मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 5/7। ठीक है, तो अब यहां पे आपको इसकी पावर 5, अगर मान लीजिए स्क्वायर होता या क्यूब होता, ठीक है, तो आप उसको एक्सपांड कर सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, लेकिन यहां पर अभी पावर 5/7 है, तो इस केस में आप इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन आपको 12th में, अभी 11th के लास्ट में जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। लेकिन अभी राइट नाउ के लिए आपको इसे याद रखना है, आपको इसको u मान लेना है। जैसे y क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, 3x² प्लस एक्स को आपने अगर u कंसीडर कर लिया तो ये फंक्शन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा u की पावर 5/7, u की पावर 5/7। तो इस केस में क्या करोगे आप, जब dy/dx निकाल ले हो तो अभी इसको किस तरह से डेरिवेटिव करोगे, पहले y को u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, मल्टीप्लाई बाई u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैंने यहां पे du और du से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है। इसको फिर से देखो अच्छे से, हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है ना, ठीक है। मैंने यहां पे du से मल्टीप्लाई कर दिया, du से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसको अब और अच्छे से लिख सकते हैं। अभी du को इस साइड ले आया, dy को इस साइड ले आया, ओवर du कर दिया, इसको इस साइड ले आए और उसको du कर दिया, और फिर du ओवर dx कर दिया। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है ये dy ओवर dx ही लिखा हुआ है, क्योंकि du से du कट गया। लेकिन फंक्शन को आपने क्या किया, पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और u को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स एल्जेब्राइक फंक्शन को आप डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब इसको डेरिवेटिव करें तो व्हाट इज द u y इन द फंक्शन ऑफ u, तो ये हो जाएगा d ओवर d u ऑफ u की पावर 5/7 इंटू d ओवर डी एक्स। अब u क्या था, u था आपका 3x² प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव नीचे आ गया तो कितना आ गया 5/7 और u की पावर 5/7 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा d ओवर dx, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहां से फंक्शन ऊपर इस साइड लिखता हूं मैं 5/7, तो यहां पे हो गया 5/7 u की पावर -2/7 इंटू 6x प्लस 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया 5/7। अब u क्या लिया था आपने, u ये लिया था ना, तो u वहां पे रख दीजिए, 3x² प्लस एक्स की पावर -2/7 इंटू 6x प्लस 1। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया dy ओवर dx। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। इसको कहते हैं बाई पार्ट, ठीक है। तो बेटा ये वाला पार्ट जो कैलकुलस में है, कैलकुलस में ये वाला पार्ट है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। तो अभी यहां पे जो अंदर वाले पार्ट को था आपने u मान लिया, u मान लिया और पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर u को आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगा कि अगर मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो मैं इसे लिख देता हूं dy ओवर du इंटू du ओवर dx, ठीक है। याद रखना है इसको, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, एक दो एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू x² प्लस 1 का अंडर रूट, y इक्वल टू x² प्लस 1 का अंडर रूट। तो y इक्वल टू कितना हो गया, x² प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहां पे आप u किसको लोगे, u इक्वल टू लोगे इस वाले पार्ट को,
एक्स उसी का तो पावर कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है ना, तो उसी को आप यू लोगे तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। तो अभी क्या करोगे, आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, डी ओवर डी यू ऑफ यू की पावर 1/2 डी ओवर डी एक्स ऑफ यू। तो यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अब u की पावर 1/2, तो पावर 1/2 नीचे आ जाएगा और ऊपर पावर कम हो जाएगा एक, तो 1/2 माइनस वन, तो ये -1/2 हो गया। तो उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट टर्म में लिखूंगा। वहां से उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 u की पावर -1/2, तो -1/2 कितना नीचे आ जाएगा, u की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू ट्वाइस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन अंडर रूट यू। अब u की वैल्यू जो आपने पहले लिया था, u आपने ये लिया था, उसको वहां पे पुट कर देंगे, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये डेरिवेटिव हो गया। बेटा ये नीट वालों को भी ये देखना है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। ओके, अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। बेटा ये सब मैथ्स में जो बच्चे हैं, ये सब एक तरह के क्वेश्चन के डेरिवेटिव करने पड़ते हैं, वहां पे क्वेश्चन को डिराइव करना पड़ता है, वहां से एक कंक्लूजन निकलता है, ये आपका रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ता है, तो आपको क्वेश्चन में बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, बाकी जब ये हम कैलकुलस पढ़ेंगे डिटेल में, तब उस टाइम ये सब चीजें आपको प्रूव होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम फॉर्मूला नंबर 5, डी ओवर डी एक्स ऑफ cosec x that is equal to minus cosec x cot x। याद रखने का इसको, डी ओवर डी एक्स ऑफ sec x, तो यहां पे हो जाएगा sec x tan x। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, चारों के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, गौर से देखिए, जो सी से चालू हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव निगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, जो सी से चालू हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव निगेटिव आ रहे हैं, तो आप उस तरह से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या बताया हमने आपको, कॉस एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 2x कितना आएगा। तो अब यहां पे क्या है कि आपको साइन एक्स के डेरिवेटिव के बारे में पता है, लेकिन साइन 2x के डेरिवेटिव के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, 2x को u मान लेते हैं हम, 2x को हमने u मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, y इक्वल टू साइन 2x है,
तो आपको dy ओवर dx निकालना है ना, तो प्रीवियस वाले पैटर्न में वापस जाओगे। आप पहले फंक्शन को क्या करोगे, साइन u को du के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एंड du को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन, d ओवर डी ऑफ साइन u, d ओवर du ऑफ साइन u हो जाएगा आपका cos u, और d ओवर डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 cos u यानी ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो दैट इज द dy ओवर dx। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ऑफकोर्स यहां पे एक्स स्क्वायर को आप यू लोगे, एक्स स्क्वायर को यू पकड़ोगे ना, एक्स स्क्वायर को यू पकड़ोगे, तो डी ओवर डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी ओवर डी यू डी एक्स ऑफ यू, तो यू इज द एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव आ गया ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस यू एंड दैट इज द ट्वाइस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कुछ कुछ बच्चे आज नए हैं तो उनको प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे देख लेने चाहिए, उससे उनको कंक्लूजन मिलेगा। अभी बीच से एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको यूट्यूब के लेक्चर देख लेने चाहिए। ओके, डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं यहां पे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां से आप समझ पा रहे होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आपको यूं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कैसे करोगे, डी ओवर डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है आंसर। सॉल्व हुआ किसी से, चलो मैं बताता हूं। साइन यू का डेरिवेटिव हो गया कॉस यू, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस यू ट्वाइस एक्स प्लस वन। तो यू कितना था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, तो यहां पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन। तो बेटा एक्चुअली में टू एक्स प्लस वन को कॉस के आगे लिखना चाहिए, उससे ये क्लियर रहता है। ठीक है, यहां पे अगर लिख दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कॉस ऑफ थीटा के साथ आ रहा है, यानी कॉस ऑफ एनी एंगल लिया जाता है ना, साइन कॉस ऑफ एनी एंगल लिया जाता है, तो यहां पे कंफ्यूज ना हो इसको, इसलिए इस साइड लिख दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका टू एक्स प्लस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, संतोष वेदांती। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने फंक्शन दिया आपको, इफ y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। ठीक है, इसको आपको निकालना है।
तो ऑफकोर्स यहां से क्या बन रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू यू लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x को आप यू लोगे, तो यहां से क्या हो रहा है, पहले आप डी ओवर डी यू ऑफ y करोगे इंटू डी यू ओवर डी एक्स करोगे। पहले यू y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाई बाई u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, डी ओवर डी यू ऑफ टेन यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ u। व्हाट इज द u, एक्स क्यूब प्लस 7x, डी ओवर डी यू ऑफ 10 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता था ना, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, उसी का यूज किया यहां पे, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ सेक 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा यहां पे, 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू सेक स्क्वायर यू, यू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x है बेटा, 7, हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर 7 इंटू 10 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x, ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, ओके, अभी है एक फॉर्मूला और लिखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग एक्स इक्वल टू होता है आपका 1/x। इसमें एक अलग थ्योरी है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें, बाद में हम इसको देखेंगे। अभी ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला आपको कंसीडर करना है। तो लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को निकालना है इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो व्हाट इज द dy ओवर dx, तो आपने सबसे पहले क्या किया, d ओवर dx ऑफ लॉग x कर दिया, तो लॉग x की वैल्यू आपको पता है 1/x, तो बहुत ही सिंपल है, ये एज ए फॉर्मूला ही मैंने यहां पे लिख दिया, उसी का केवल यूज था, ठीक है। अब लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज अगर हो गया तब क्या करोगे, अभी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो y इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आपने ले लिया u, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी यू ऑफ लॉग ऑफ u इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अब u को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो dx कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, u कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, तो वो पुट कर दिया, तो दैट इज द 1/u एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसको कुछ लोग और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा दे रहा हूं वो एक्चुअली में बुकलेट में नहीं है, वो ये मैं बना बना के अपने साइड से ही आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगी, क्योंकि इस वाले पार्ट में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी,
ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट हर जगह होगी, लेकिन ये पार्ट थोड़ा नया है, तो नए वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अब दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है p और दूसरा फंक्शन है q। जैसे p इक्वल टू ऐसे हो गया, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया sin x, और q इक्वल टू कोई अलजेब्राइक या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। मैं मान लेता हूं अलजेब्राइक फंक्शन ले लेते हैं, सिंपल दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन इस तरह से दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्राइक फंक्शन है पहला वाला, और दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला डिपेंड आज है काफी कुछ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसको आपको बाद में पढ़ाया जाएगा 12th में, 11th के लास्ट में, लेकिन अभी आप इसको फॉर्मुलेस को याद रखना है। तो p इंटू क्यू का डेरिवेटिव ना, p एक फंक्शन है अलजेब्राइक, q एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हो, एक फंक्शन को एज इट इज ले लो, मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, यानी q का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस q को फिर एज इट इज लिख लो, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन p। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये डेरिवेटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन। तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। हम इसको पढ़ेंगे 11th के लास्ट में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, मैथ्स वाले स्पेशली, लेकिन नीट वालों को इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज याद रखना है। तो अभी हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया x साइन x, y इक्वल टू दिया गया है x साइन x। तो ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हो गया p और ये हो गया q। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, प्लस साइन एज इट इज, वो सेकंड फंक्शन अब एज इट इज हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहां से कितना हो जाएगा, x साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस साइन x, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। दैट इज व्हाट, दैट इज द डी, अब ये y बोल रखा था, दिस इज द डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, आंसर हो गया ये। क्लियर हुआ क्या? अगर दो फंक्शन है डिफरेंट फॉर्मेट के, एक अलजेब्राइक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उस तरह के फंक्शन को आपको कैसे डेरिवेटिव करना है, वहां से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है। कैसा, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स ऑफ पी इंटू क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ q प्लस q एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ p। उस फॉर्मूले को हमने इस पे अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले को हमने इस पे अप्लाई किया है, तो p को हमने x मान लिया और q को हमने मान लिया आपका x को हमने p मान लिया, माफ कीजिएगा, x को हमने p मान लिया और साइन को हमने q ले लिया। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
तो हमें डेरिवेटिव ऑफ पी इंटू क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वहां पे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस एक्स, प्लस साइन एज एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ इसका कितना आ जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वन। ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस वन। ओके, बेटा थोड़ा टफ है ये वाला पार्ट। आप लोग 10th से जो बच्चे आते हैं 11th में, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जाता है आप लोगों को। तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा अपने साइड से। ठीक है, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया, दिमाग में फिट बैठ गया एक बार, तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। इसमें फॉर्मूले क्या है, कैसे करना है, ठीक है, ये इस पे प्रैक्टिस बहुत मांगता है। तो असाइनमेंट हम भेज देंगे आपको, आप कर लेना। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इस पार्ट को डील करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको एक फंक्शन देता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला फंक्शन क्या हो गया अलजेब्राइक, दूसरा वाला फंक्शन क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला वाला फंक्शन क्या हो गया अलजेब्राइक और दूसरा वाला फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अभी क्या करोगे, एक फंक्शन हो गया p, दूसरा फंक्शन हो गया q। तो क्या करोगे यहां पे dy ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो दैट इज द एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया, तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका dy ओवर dx। आई होप आपको याद रहेगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था। अगर आप डिवीजन वाला रूल देखेंगे, डिवीजन के लिए आप आ जाइए, चेन रूल हो गया, चेन रूल हो गया। एक मिनट दीजिए बेटा, मैं बताता हूं आपको पेज नंबर कौन सा है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये भी हो गया। पावर चेन रूल हो गया, डबल डिफरेंशिएशन हो गया,
पता नहीं उसमें कहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। एक फंक्शन मान लीजिए u हो गया और उसको डिवाइड कर दिया v से, जैसे y इक्वल टू यू बाई वी, y इक्वल टू यू बाई वी, तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये डिवाइड वाला रूल हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, अब u भी एक फंक्शन ऑफ x हो गया, v भी एक फंक्शन ऑफ x हो गया। जैसे मैं बोल लेता हूं इस तरह से फंक्शन, इस तरीके से साइन x, या फिर इस तरह से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अगर इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अब वो डिनोमिनेटर में, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको डी ओवर डी एक्स ऑफ यू बाई वी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो u बाई वी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स बाई साइन एक्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। तो कितना आता है बेटा, ये आएगा आपका साइन एक्स, और उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स आएगा डेरिवेटिव, और ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया, समझ में आया। फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है आपका, ये वाला पार्ट आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको। आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अभी क्या करना है, अगर आपको इस तरह से फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई साइन एक्स। तो क्या करोगे, v साइन है ना, तो यहां पे रख दोगे साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाता है यहां पे, साइन एक्स इंटू यहां पे 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, क्लियर, ओके, इतना बहुत है बेटा, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका पार्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई
ये क्यों किया जा रहा है? तो इससे आपको क्या है कि जैसे मान लो एक कर्व है, एक कर्व है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, जैसे y इक्वल टू ये फंक्शन है एफ एक्स, ये कर्व है, ये कर्व है जिसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पे आपने ये जो टेंजेंट ड्रॉ की, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो जो टेन थीटा y इक्वल टू क्या हुआ, y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ये फंक्शन y, सॉरी डी ओवर डी एक्स जो वैल्यू आई, तो ये डेरिवेटिव आया, तो उस टेन थीटा की वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप m। तो इस लाइन के टेन थीटा, इसके स्लोप m की वैल्यू आपको पता चल रही है। तो इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट बनाया तो इसने एक एंगल थीटा बनाया, लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट वन पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उससे पता चल गया कि यहां के टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी उसकी स्लोप m आएगी। इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये हो गया बीटा। ऑफ कोर्स बीटा इज ग्रेटर देन थीटा, तो अगर आपने दोनों साइड 10 ले लिया तो 10 बीटा इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 10 थीटा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और देखने में भी पता चल रहा है कि ग्राफ जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो इससे हमें यहां पे साफ पता चल जाता है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ग्राफ के स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, वो थीटा थी और बीटा, और किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो ये रेट टेन थीटा बता देता है, ठीक है। जैसे फंक्शन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया ट्वाइस एक्स। तो यहां पे जो टेन थीटा यानी उसके स्लोप के रेट की वैल्यू आ रही है, दैट इज द ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। याद रहेगा, याद रहेगा। ओके अब मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से, ग्राफ है इस तरीके से ए यू, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ऐसे हुआ ना, इस पॉइंट पे तो उसने एक एंगल अल्फा बनाया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इस तरह से हुआ, तो उसने एक एंगल बीटा बनाया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अभी जैसे इस ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसने अल्फा एंगल बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप एंगल ड्रॉ किया तो उसने बीटा एंगल बनाया। तो ऑफकोर्स बीटा लेस देन अल्फा हो गया क्या, ये एंगल छोटा हो गया ना, पहले अल्फा था फिर ऐसे हो गया बीटा हो गया, तो ये एंगल बीटा अल्फा से छोटा हो गया। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका उसका टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपने किया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, थीटा इक्वल टू 0 एंगल बनाएगी ना। तो इस पॉइंट पे आपको पता चल गया कि भाई उसका जो टेंजेंट का स्लोप हो गया वो 0 हो गया, और इस पॉइंट पे जो आपको मिल रहा है वैल्यू वो नॉर्मल, इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रहा है वो उस ग्राफ का, अब देखो ग्राफ ये था ना बेटा, ग्राफ अब देखो समझना इसको, ग्राफ ये था, ग्राफ था ये, ग्राफ था ये, तो ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अब इधर में आया तो क्या हुआ, एंगल एक्यूट है, तो 90 से बड़े वाले टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वहां पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो गई, 0 इस पॉइंट पर हुई और फिर निगेटिव होने लगी। तो जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप 0 हो गया, यानी वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, वही पॉइंट उस ग्राफ का मैक्सिमम हो सकता है। अब ये देखो मिनिमम भी हो सकता है। इस केस में दूसरे वाला ग्राफ जैसे इस तरह से ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो फिर से टेंजेंट हो गया ना। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाता है वहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव का सेकंड यूज क्या हो गया, डेरिवेटिव का सेकंड यूज हो गया कि किसी ग्राफ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप उसका डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। डेरिवेटिव क्या हुआ, उस टेंजेंट का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे या तो ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा होगा
पकड़ रहा होगा, ये देखो ये वाला ग्राफ अपनी मैक्सिमम पकड़ रहा है, और सिमिलरली ये वाला ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू पकड़ रहा है, इससे नीचे तो नहीं जा रहा ना भाई, ठीक है। या तो वो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा होगा या मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा होगा। तो आप क्या करते हो बेटा, आप डेरिवेटिव का स्लोप जीरो करके ग्राफ की उस पॉइंट की वैल्यू निकालते हो जहां पे या तो ग्राफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसका सेकंड यूज क्या हो गया, सेकंड यूज हो गया इसका, इसके ग्राफ के या फिर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पे रख रहा है, उसको हमें अगर डिटरमाइन करना है तो हम उसके डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम किसी भी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन, जैसे एक फंक्शन हो गया ना y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, एक सिंपल सा ये फंक्शन हो गया। ये मैक्सिमम मिनिमम कहां पर होगा, तो आप क्या करोगे, dy ओवर dx जो होगा उसको जीरो पुट कर दोगे। तो dy ओवर dx जो अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसको जीरो बोल दिया तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दो x1 x2 दो रूट आएंगे, तो x1 x2 दो रूट आ रहे हैं, तो मुझे यहां से ये पता चल जा रहा है कि x1 पे या तो y मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर। तो इसका सेकंड यूज हो गया, आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए आप इसके डेरिवेटिव का यूज करते हो, ठीक है। डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है या मिनिमम वैल्यू रख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आप लोग देख लीजिए 31 पेज नंबर पे उसने क्वेश्चन नंबर 56 बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू उसने दे रखा है आपको, y इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है। इसका सेकंड डेरिवेटिव का भी एक मेथड होता है, इसको सेकंड डेरिवेटिव देख के हम बहुत इजीली पहचान जाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव मैं आज नहीं बता रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव मैं आपको कल बताऊंगा, आज के हिसाब से कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा हो गए आपके हिसाब से, ठीक है। तो y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, तो y इक्वल टू दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ठीक है, ठीक है। तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा ये 50x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। तो यहां से पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1/5 पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हम आज केवल यहां पर यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पे हो सकता है, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम कल देखेंगे। लेकिन आज मुझे ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि x इक्वल टू 1/5 पे ही फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। सेकंड कर्व है उसमें सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 9 माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा dy ओवर डी माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स फिर 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो फंक्शन x इक्वल टू 3 पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम में से क्या होगा उसका एक अलग तरीका है। तो आज हमने यहां पे केवल इतना निकाला है, ठीक है। हमें वो पॉइंट पता चल जाना चाहिए कि वो फंक्शन वहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम क्या है वो हम सेकंड डेरिवेटिव से पता लगाते हैं, लेकिन हमें पहले वो पॉइंट पता लगाने पड़ते हैं कि कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम होगा। तो ये ग्राफ
x इक्वल टू 3 पे या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। रीजन क्या है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मैक्सिमम ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसके डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये देखो मैंने जीरो रखी है ना, dy ओवर dx की वैल्यू जीरो रखी है, तो x इक्वल टू 3 पे आ गया। तो x इक्वल टू 3 पे या तो ग्राफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्लियर है? अब मैक्सिमम मिनिमम में से क्या होगा इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए चलिए बाय। एक बार आप लोग देख लीजिएगा जो सॉल्व एग्जाम्पल वहां पे दे रखे हैं। ओके, चलिए गुड डे।